जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिएगा, और मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक विश्लेषण के साथ में। जैसे पिछले वीडियो में मैंने अपने दोस्तों को ये समझाने की कोशिश की, स्टॉक मार्केट दोस्तों एक ऐसा खेल है या ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आदमी जीरो से हीरो बन सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा खेल है जिसमें हीरो से जीरो भी बन सकता है। पिछली बार आप लोगों ने वीडियो देखा, बहुत पसंद किया, बहुत कमेंट आए, फ़ोन भी आए, उसके मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आज मैं एक और विश्लेषण करके ये भी बताना चाहूँगा, ये भी बताना और समझाना चाहूँगा कि किन लोगों को स्टॉक मार्केट नहीं करना चाहिए या किन लोगों का स्टॉक मार्केट कर रहे हैं तो नुकसान हो सकता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा दोस्तों कि आपने स्टॉक मार्केट में शुरू में पैसा लगाया या जुआ सट्टा शेयर बाजार किसी भी चीज में आपने पैसा लगाया, जरूर देखा होगा, नहीं लगाया तो देखा जरूर होगा कि शुरू में एक बार, दो बार, चार बार आदमी जीत जाता है। तब क्या होता है, तब उसको लत लग जाती है। अब लत लग जाती है तो लत तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया कोई तो ग्रह होगा ना जो लत लग गई, कोई तो योग या दुर्योग होगा ना, क्यों लत लग गई। मान लीजिए किसी को शॉर्टकट की कमाई की लत लग गई तो वो मेहनत क्यों करेगा। तो इसका मतलब कोई ग्रह है जो उसके सर पे बैठा है, वो जो कहता है कि भैया आप मेहनत मत करो, हम आपको वैसे ही बर्बाद कर देंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जब तक बुद्धि खराब नहीं होगी विनाश हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से जिन लोगों की जन्म पत्री में कई दुर्योग होते हैं उनको स्टॉक मार्केट नहीं करना चाहिए। मैं इस पे आज विश्लेषण करने वाला हूं। फिर भी मैं अपने दोस्तों से ये कहूँगा कि ये विश्लेषण हमारा सिर्फ सीखने और सिखाने के लिए है। और मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं या बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो वो कहते हैं कि गुरुजी स्टॉक मार्केट में हम पैसा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो बहुत सारे लोगों को तो हम एग्री कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को डिसएग्री कर देते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट नहीं खेलना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने बात की कि स्टॉक मार्केट किन लोगों को फायदेमंद हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि किन लोगों को स्टॉक मार्केट नुकसान कर सकता है। चलिए समय नष्ट ना करते हुए बात करते हैं हम। दोस्तों पिछली बार भी मैंने मिथुन लगन की जन्म पत्रिका बनाई थी, आज भी मैं मिथुन लगन की जन्म पत्रिका बना के आपके सामने पूरा चार्ट लेके आया हूँ। लेकिन किसी एक आदमी का विश्लेषण नहीं है, इस बात का विषय ध्यान रखें। ये मैंने ग्रह उस तरीके से रखे हैं इसमें कि इस तरह के योग और दुर्योग होंगे तो इंसान बर्बाद हो सकता है स्टॉक मार्केट के कारण। ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके साथ साथ आपकी जन्म पत्री में ऐसे दुर्योग हो सकते हैं, लेकिन कुछ योगों की काट भी होती है, दुर्योगों की काट भी होती है, वो एक अलग विषय है, उस जन्म पत्रिका देखने के बाद पता चलता है। तो दोस्तों समय नष्ट ना करते हुए बात करते हैं। आपकी जन्म पत्रिका मेष लगन से लेकर मीन लगन तक किसी भी जन्म पत्रिका, किसी भी लगन की पत्रिका हो सकती है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है ये जो हम बताने जा रहे हैं, लगन और लग्नेश। मैं अपने हर विश्लेषण में कहता हूं कि लगन बली तो बला टली, और लगन कमजोर और लग्नेश कमजोर तो मुझे लगता है कि आदमी 80% जिंदगी हार जाता है। क्यों हार जाता है, उसका कारण उन लोगों से पूछिए जिनके लग्नेश कमजोर है या लगन खराब है। तो मान लीजिए किसी की मिथुन लगन है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लगन को। हमारे पास किसी ने सवाल किया कि गुरुजी मेरी जन्म पत्रिका है और मुझे स्टॉक मार्केट करने का बड़ा शौक है और पीछे मैं जीता भी हूँ, पीछे मैंने खेला भी है, पीछे मैंने कमाया भी है, तो आप देखिए क्या मैं बड़ा खेल खेल सकता हूँ। तब दुर्योग होंगे, उसको हम मना करेंगे तो क्या कारण हो सकते हैं उसके। मान लीजिए लग्नेश, लगन के मालिक छठे, 8वें और 12वें घर में हो तो लग्नेश कमजोर हो जाएंगे, एक बात। दूसरा, लगन में कोई पापी ग्रह बैठा हो या लगन को कोई पापी ग्रह देख रहा हो तब लगन भी कमजोर। मतलब जन्म पत्रिका में आदमी अगर इस तरह के योग या दुर्योग हैं तो मुझे लगता है कि वो इंसान अपनी आधी जिंदगी संघर्ष में गुजार देगा, लगन और लग्नेश कमजोर होने के बाद। उसके बाद लगन पे पापी ग्रहों की दृष्टि हो, लग्नेश पे पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो भी परेशानी।
पक्की। चलिए, अब मान लीजिए कि हमारे पास सवाल आया स्टॉक मार्केट। अब उसके लिए क्या देखेंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 3 चीज देखनी बहुत जरूरी है। पंचम भाव, पंचम भाव के मालिक, पंचम भाव के कारक, और उसके साथ साथ राहु, केतु और बुध। ठीक है, उसी पे विश्लेषण करते हैं कि पंचम भाव में पाप प्रभाव हो या पंचम भाव में कोई पापी ग्रह बैठा हो। अब सूर्य है, पापी नहीं है, लेकिन यहां पे पापी हो चुके हैं। कैसे कि तुला राशि में सूर्य नीच और अमावस्या का दोष। दोस्तों, अमावस्या का दोष अगर यहां पे हो लाभ भाव में तो अच्छा है, लेकिन उसकी दृष्टि भी अगर पंचम पे पड़ेगी तो शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी से नुकसान हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, भाव कमजोर हो गया। पंचम भाव का मालिक किसी प्रकार से अपनी नीच राशि में आ जाए, छठे, 8वें, 12वें घर में आ जाए, तो भूल के भी स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, जुआ, सट्टा नहीं लगाना, नहीं तो बर्बादी पक्की। ऐसा मुझे लगता है। उसके साथ साथ मंगल की दृष्टि बढ़ जाए या किसी लग्नेश के शत्रु की दृष्टि बढ़ जाए। अब यहां पे मंगल देव लग्नेश के शत्रु हैं, 8वीं दृष्टि अगर किसी प्रकार से यहां पे डालेंगे तो जुआ, सट्टा, शेयर बाजार से भारी नुकसान देंगे। उसके बाद योग कारक बनते हैं मिथुन लगन में शनिदेव। आपकी जन्म पत्रिका में भाग्य स्थान के मालिक कोई भी हो, क्योंकि दोस्तों जब तक भाग्य कमजोर होगा तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। भाग्य बली होगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि तो इंसान सारी जंग जीत लेता है। तो भाग्य स्थान के मालिक नीच के हो गए शनिदेव। अब शनिदेव भाग्य के मालिक नीच के हो गए और उनकी दृष्टि लगन पे पड़ जाए, नीच के शनि की दृष्टि पंचम पे पड़ जाए तो भी कहानी खराब। ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके साथ साथ हमें एक चीज पे और विशेष नजर डालनी है, धन भाव कि जातक का धन भाव क्या कर रहा है। धन भाव में कोई नीच का ग्रह हो या नीच का शत्रु ग्रह हो या पापी ग्रह हो तो भी कहते हैं धन आएगा तो जरूर, लेकिन वो रुकेगा नहीं। आएगा 100 और जाएगा 1000। बहुत सारी पत्रियों में मैंने देखा है कि जातक को शुरू में फायदा हुआ, उसने 1000 कमाया, फिर 5000 कमाया, फिर 10,000 कमाया, तो उसको बड़ा मजा आया। वो मजा कौन देगा? मजा देगा पापी ग्रह, क्योंकि उसकी बुद्धि को खराब करेगा। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि पंचम भाव पे ज्यादा से ज्यादा पाप प्रभाव होगा तो आदमी की बुद्धि खराब होगी, क्योंकि ये विद्या, बुद्धि, संतान, उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट, एंटरटेनमेंट, बहुत सारी चीजों का घर है दोस्तों। अचानक धन प्राप्ति का घर भी यही है। अब दोस्तों अचानक धन प्राप्ति का घर ये है तो अचानक नुकसान का घर भी यही है। देखने वाली बात है। हालांकि नुकसान का घर ये है, लेकिन अगर अचानक नुकसान हुआ किसी चीज से तो आप देखेंगे कि पंचम भाव में पाप प्रभाव होगा, तब इंसान को अचानक नुकसान हो सकता है स्टॉक मार्केट की वजह से, क्योंकि ये जो घर है स्टॉक मार्केट का ही होता है। बात समझ में आई? उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि इसके लिए राहु और केतु को भी देखना जरूरी है। मान लीजिए राहु अष्टम में है तो भी जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी से नुकसान हो सकता है। 12वें घर में है तो भी नुकसान हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहु जब देते हैं तो अचानक देते हैं और लेते हैं तो भी अचानक लेते हैं। अष्टम भाव में राहु होगा तो भी अचानक नुकसान कराएगा, और 12वें घर में राहु होगा तो भी अचानक नुकसान कराएगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बात समझ आई? देखिए, एक तो मैंने वीडियो वो बनाया कि जिसमें अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। आज मैंने वीडियो ये बनाया कि अचानक नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ मान लीजिए पंचम भाव और पंचम भाव के मालिक दोनों ही बली हैं। मान लीजिए किसी पत्रिका में कहीं से नीच के ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी कहानी खराब हो जाएगी। या उसके साथ साथ मान लीजिए यहां पे केतु देव बैठ गए किसी प्रकार से और यहां पे शनि देव बैठ गए
तो क्या हुआ? पापकर्त्री। पंचम भाव पापकर्त्री हो जाए या पंचमेश पापकर्त्री हो जाए तो भी मोटा नुकसान हो सकता है। देखने वाली बात है दोस्तों। तो मैं अपने सभी भाई बहनों को, दोस्तों को, जो हमारे शागिर्द हैं, जो ज्योतिष में, ज्योतिष जैसी पवित्र विद्या में अपना रुझान रखते हैं, जिनका विश्वास है, उनको ये बताना और समझाना चाहता हूँ कि आप आंख बंद करके स्टॉक मार्केट, जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी में पैसा ना लगाएं, लेकिन किसी विद्वान ज्योतिषी पंडित जी को जन्म पत्रिका दिखाने के बाद। क्योंकि दोस्तों आप बड़ी मेहनत से पैसा खींच के लाए हैं, कमा के लाए हैं, और उसका अचानक चले जाना भी बहुत दर्दनाक हो सकता है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिन लोगों ने करोड़पति घर के आदमी बर्बाद हो गए सिर्फ पंचम भाव खराब होने के कारण। इसके साथ साथ भी कई योग होते हैं, कई दुर्योग होते हैं, जो समझाना बड़ा मुश्किल काम है। उस मुश्किल को भी हल करने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने कहा, बुध कमजोर हो जाए। बुध दोस्तों बुद्धि को खराब करेगा सबसे ज्यादा आपकी, और अगर बुध खराब होगा तो कॉमन सेंस कमजोर होगा, समझदारी कम होगी। जब समझदारी कम होगी तो इंसान ऐसे काम कर लेता है जो उसे नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि योग ही नहीं है। इस तरीके अगर हर आदमी स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में, लॉटरी में अचानक पैसा कमाने लगे तो फिर आप बताइए मेहनत कौन करेगा? चलिए बताइए। कोई नहीं करेगा। ना कोई ज्योतिषी होगा, ना कोई बिजनेसमैन होगा, ना कोई रेहड़ी पटरी वाला मजदूर होगा, ना कोई प्रॉपर्टी डीलर होगा, ना कोई राजनेता होगा। सारे के सारे स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगा देंगे और वो करोड़पति हो जाएंगे अगर इस तरीके से सबके योग अप्रूवल हो जाएंगे तो। जी नहीं। इसलिए कहता हूं कि जन्म पत्री किसी योग्य विद्वान पंडित जी को दिखाएं, उसके बाद कदम उठाएं, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल, कैसा लगा विश्लेषण बताइए, और चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आने वाले वीडियो, पीछे वाले वीडियो देख पाएंगे। इसके साथ साथ कोई कमी अगर रह जाए या कोई आपको और कोई दो योग या दुर्योग अगर याद आता है तो हमें जरूर बताएं। उसके साथ साथ मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाजत चाहता हूं। जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल।